मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 35। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और अगर इस ज़ाब्ता हयात को स्टेट की सतह पर इंसानी माशरे में नाफिज कर दिया जाए तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की कैफियत पैदा हो जाएगी। हर एक बंदे को उसकी ज़रूरियाती जिंदगी उसका दरवाजा खटखटा के उसको मुहैया की जाएगी। उस निजाम में कोई भूखा नहीं सोएगा। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान बराबरी की सतह पर मुहैया किया जाएगा। लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस माशरे में अगर किसी एक बंदे को भी कोई तकलीफ होगी तो उस वक्त तक सारा माशरा चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसकी तकलीफ दूर नहीं हो जाती। हर बंदे की इज्जत, जान, माल, आबरू महफूज होगी। किसी को कोई डर नहीं होगा कि कोई डाका मार लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई नाइंसाफी करके मेरी जमीन हड़प लेगा, कोई मेरे प्लाट पे कब्जा कर लेगा। उस माशरे में इंसाफ का निजाम इतना ताकतवर होगा कि छोटे से लेके बड़े जिम्मेदार तक सब उस कानून के दायरे में आएंगे। अगर किसी बड़े ने किसी छोटे के साथ ज्यादती की होगी तो उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा और कानून के कटहरे में लाया जाएगा और कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। उस माशरे में रिश्वत नहीं चलेगी। उस माशरे में सिफारिश नहीं चलेगी। उस माशरे में असर रसूख नहीं चलेगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 35। पहले रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बाफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। नाजरीन, रवायती तर्जमों से बात समझ में नहीं आती है। आए देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। वकुलना, और हमने कहा, या आदमु, ए आदमियत वालो, उस्कुन, ठहर जाओ या सुकूनत अख्तियार करो, अंता व ज़ौजुका, तुम और तुम्हारे साथी, अल जन्नता, खास खुशहाली में, वकुला मिन्हा, और हासिल करके बरतो इससे, रगदन, रगबत से, हैसु शिहतुमा, जहां से तुम चाहो, वला तक़रबा, और तू करीब नहीं जाना, हाज़िही शजरता, इससे खास तनाज़े को। शजर कहते हैं तनाज़े को। नादरीन, ये जो हमने बाइबल से लिया हुआ वाक़या है ना, ये कुरान के मुंह में डाल दिया है हमने। शजर को दरख्त बना दिया है और ईसाइयों से थोड़ा इख्तिलाफ दिखाने के लिए उन्होंने सेब के दरख्त के बजाय गंदम का दरख्त बना दिया। हालांकि गंदम का तो हमने पौधा देखा है कि वो जितना सा होता है, लेकिन लोगों के मुंह से हमने भी सुना है कि उस वक्त जी वो ये जो गंदम का दरख्त है ये भी बहुत बड़ा होता था और उसके ऊपर दाने भी बहुत बड़े बड़े लगते थे। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि वला तक़रबा हाज़िही शजरता, कि तुमने ये जो तुम्हारा तनाज़ा है ना इसके करीब नहीं जाना। अगर जाओगे तो क्या होगा, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम हो जाओगे जुल्म करने वालों में से। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरे साथी इस खुशहाली रियासत में सुकून अख्तियार करो और तुम इससे बाफरागत कानून मसीहत के मुताबिक जो चाहो हासिल करो, लेकिन इस नाफरमानी और तकब्बर के शजर के करीब न जाना कि तुम जालिमों में हो जाओगे। नाज़रीन, इस आयत में हाज़िही शजरा का मरकब इशारी आया है। देखना यह है कि हाज़िही का इशारा किस तरफ है। इससे पहले किसी दरख्त की बात नहीं हुई। फिर ये कौन सा शजर है जिसके पास जाने से रोका जा रहा है। शजर के बुनियादी अरूफ शीन जीम रे है जिसके मायने फट जाने के होते हैं। हाज़िही का इशारा इसी फटन की तरफ है जिसका इजहार पिछली आयत में अबलीस के हवाले से इस्तकबार और कुफर यानी इनकार और मैसियत की शक्ल में हो चुका है और आदम को भी हुक्म हो रहा है कि वो इस कुफर, नाफरमाने और तकब्बर के दरख्त के करीब भी ना जाए। आयत पर गौर करेंगे। शुरू में फरमाया जा रहा है ना, और हमने कहा कि ए आदमियत वालों, तुम और तुम्हारे साथी। अब देखें तर्जुमा में तर्जुमा हुआ पड़ा है बीवी का, कि जौज बीवी को कहते हैं। कुरान जो है ना वो बड़ी बुलंद बात करता है। अब देखें अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये सीगा जो है ना वाहिद का है कि अंता, तू। देखें हम ये अक्सर बोलते हैं ना कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसका क्या मतलब है कि एक इंसान है जिसको झूठ नहीं बोलना चाहिए या जितने भी इंसान है सबको बीच में शामिल करते हैं। या जैसे हम कहते हैं आदमी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, तो इससे मुराद एक आदमी नहीं है। नाज़रीन, ये हमारे बोलने के अंदाज हैं। इससे मुराद है कि दुनिया में जितने भी इंसान है ना सबके लिए कहा जा रहा है कि आदमी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो खिताब हो रहा है ना वो तमाम बनी नौ को हो रहा है, बेशक सीगे वाहिद के ही हैं। यहाँ कहा जा
रहा है कि ए आदमियत वालों, तुम और जो तुम्हारे जो साथी हैं वो सब इस खुशहाली में रहो और खाओ इसमें सैर होकर, जैसा कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक मशीयत बनाते हो, लेकिन तनाजे के करीब नहीं जाना। नाजरीन, एक मिसाल समझे कि 10-15 आदमी हैं, उनको हम किसी एक खूबसूरत से आइलैंड में उतार देते हैं। उसमें हर तरह के पौधे फल लगे हुए हैं, हर तरह के जरूरियाती जिंदगी सारी उसमें रखी हुई है। तो वो इंसान क्या करेंगे? वो इंसान लाजमी बात है कि जो अच्छी अच्छी जगह होगी ना, वो वहां पर जाकर कब्जा करके बैठ जाएंगे। वो कहेंगे ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, और दूसरा कहेगा ये इलाका मेरा है, मेरे इलाके में तुमने नहीं आना और तुम्हारे इलाके में मैं नहीं आऊंगा। तो वो क्या हो गया? वो तनाजा खड़ा हो गया ना, यानी उन्होंने मलकियत का दावा कर दिया ना कि ये चीज मेरी है, और दूसरा कह रहा है ये चीज मेरी है। तो अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि तुमने तनाजे के करीब नहीं जाना। अब पहले दौर में इंसान कम थे और अल्लाह ताला की जमीन वसी थी, वो जिधर चाहे रहें, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। ये तनाजा तो बाद में इंसानों ने किया है ना, ये पटवारी सिस्टम, इनको मिला के ये मरब्बे बनाए गए और ये इतने मरब्बे मेरे हैं, इतने मरब्बे उसके हैं। ये तो फिर बाद में जागीरदारी सिस्टम हुआ और फिर वो सरमायादाराना निजाम हुआ, और फिर उसमें वो फिर जमीन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी धातें हैं, वो फिर लोगों ने मुल्कों के ऊपर कब्जे करके तो वो सारी अपनी तरफ खींच के रख ली, और दूसरे लोग जो है उन चीजों से महरूम हो गए। ये तो फिर इंसानों ने आगे तनाजा किया ना, बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला की जात ने फरमाया कि तुम जो चाहो खाओ पियो उधर रहो, लेकिन तनाजे के करीब नहीं जाना। अगर तुम तनाजे के करीब गए तो फिर तुम जालिमों में से हो जाओगे। आज देखें दुनिया में क्या हो रहा है, ये मुल्क मेरा है, ये मेरे मुल्क की बाउंड्री उसके साथ मिल रही है, वो मेरी बाउंड्री पे कब्जा करना चाह रहा है, वो लड़ाई झगड़ा हो गया, वो टैंक ले आया, वो मार दाड़ शुरू हो गई। तनाज़ा ही है ना। तो अल्लाह ताला की जात इस तनाज़े के पास जाने से मना फरमा रही है। नाज़रीन, जो जन्नती जिंदगी होती है ना, उसमें तेरा मेरा नहीं होता। जन्नती जिंदगी की मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि फलदार दरख्त हैं और नीचे नहरें बह रही हैं। तो आप किसी बाग में जाते हैं तो जिस मर्जी दरख्त से फल तोड़े आपको कोई मना नहीं करेगा, जो उनसे मर्जी नहर से पानी पिए आपको कोई मना नहीं करेगा कि ये जी मेरी है, आप यहाँ से तुम पानी क्यों पी रहे हो। नहीं। तो अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि इस दुनिया को तुमने जन्नती जिंदगी बनाना है, इसमें तेरा मेरा नहीं करना। अगर तुमने तेरा मेरा किया तो फिर तुम तनाजा खड़ा कर दोगे, तुम मलकियत का दावा कर दोगे और फिर तुम जालिमों में से भी हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल के सुम्मत तफक्करून अफला ताकिलून, तुम कुरान पे क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपके हाथों से, ना आपकी आंखों से, ना आपकी बातों से किसी को जरूर पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।